साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट और खुशखबरी मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं एक मंच पे आ चुके हैं और तमाम लोगों ने संविदा बहाली पर शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में क्या खुशखबरी दी है उस रिपोर्ट पर भी हम आएंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद लग सकती है आचार संहिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आचार संहिता 5 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है। अतः जिस तरह से शिक्षा प्रेरक लगातार प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से प्रयास करते रहें। बहुत जल्द सफलता मिलने की उम्मीद जगी है। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं इसके पहले जिला स्तर पर आरओ और एआरओ की नियुक्तियां भी कर दी जाएगी। आयोग का पूरा ध्यान मतदाता सूची दुरुस्त करने को लेकर। चुनाव आयोग का फोकस भोपाल और इंदौर जिले के मतदाता सूची को लेकर है। वहीं आयोग के पास मतदाता सूची में गड़बड़ी के लेकर जितनी भी शिकायतें आई थी उनका भी निराकरण किया जा रहा है। कुछ जगह पर आयोग ने अधिकारी खुद अचानक जांच करने पहुंचे हैं। भोपाल जिले के नरेला विधानसभा में एक नया नाम वाले कई मतदाता होने और एक आवास में अनुपात से ज़्यादा मतदाता होने की बारीकी से जाँच कराई जा रही है। इन मतदाताओं के नाम आधार कार्ड से सत्यापित किए जा रहे हैं। तो साथियों जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले पहले जिस तरह का प्रयास रहा तो उनकी महापंचायत बुलाई जा सकती है। क्या जानकारी साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा की तरफ से आई है। समस्त प्रेरक भाई बहनों को चिंतित होने की जरूरत नहीं हो जाए। खुशखबरी प्रेरक बहाली की केवल 5 कदम की दूरी पर हैं साक्षरता कर्मी। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेरकों की बहाली निश्चित है। प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी के साथ आज 5 घंटे तक बातचीत चली है और जहां हमारी नियुक्ति हुई थी उसी का पूरा विवरण लिया गया है। समझ गया कि उसकी समझ में आ गया कि प्रेरक सही हैं और प्रेरकों की बहाली होनी चाहिए। इसलिए साथियों आपको धैर्य रखने की जरूरत है। साथियों प्रेरक मोर्चा भोपाल के निर्देशानुसार आज प्रेरकों का अंतिम अल्टीमेटम यानी चेतावनी ज्ञापन सरकार को सौंप दिया जाता है तो उसका सीधा असर सरकार और सत्ताधारी पार्टी पर पड़ेगा कि चुनावी वर्ष में अंतिम दौर तक प्रेरकों ने अपनी सेवा बहाली को लेकर सक्रिय हैं। उसकी सीधा असर पड़ेगा कि प्रेरकों की बहाली न होने पर प्रेरक सरकार विरोधी होकर चुनाव में काफ़ी हद तक प्रभावित करने की रणनीति में संलग्न हो जाएंगे और किसी भी सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरक एक लंबे अरसे से अपनी बहाली को लेकर अपील किए हुए हैं। वैसे भी हम लोग सेवा से निष्कासित हैं और कुछ भी कर गुजरने में सक्षम हैं। सेवा बहाली न हो तो जो हमारी बहाली करेगा वही हमारी सरकार का होगा। हम प्रेरक के 23,000 की संख्या से ऊपर हैं। पूर्व के प्रेरक लगभग 25 से 30,000 और हमारे साक्षर किए हुए नवसाक्षर जो लगभग 25 लाख से ज़्यादा हैं उनको प्रभावित कर सरकार विरोधी मतदाता करने के लिए बाध्य करेंगे। ग्राम स्तर पर हम हमारे नवसाक्षरों की चौपाल लगाएंगे और गुरुदक्षिणा में सरकार के विरुद्ध मतदान करने की अपील करेंगे। अभी हम हार नहीं मानेंगे। सभी प्रेरक अपनी बहाली को लेकर संकल्पित होंगे। आगे और लड़ाई बरकरार रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव के पश्चात देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनावी लोकसभा का होना है, जिससे हम प्रेरक विरोधी सरकार को सबक सिखाने का मादा रखेंगे। तो साथियों अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निष्कासित प्रेरक संघ जिंदाबाद। यह जानकारी राजेश लिलारी निष्कासित संविदा प्रेरक मोर्चा भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से आई है। तो साथियों जिस तरह से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद लग सकती है आचार संहिता है, जानकारी निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। तो जिस तरह से प्रदेश का साक्षरता कर्मी हर दौर पर मुख्यमंत्री से मिल रहा है, मुख्यमंत्री स्तर से बहाली की बात कही जा रही है, महापंचायत बुलाने की बात कही जा रही है। तो साथियों यह महीना आप लोगों के लिए काफ़ी ही अहम है। आप लोग इसी तरह का दबाव बनाए रहें तो बहुत जल्द सरकार की तरफ से आपकी महापंचायत को लेकर घोषणा सामने आ सकती है। साथियों जिस तरह से हमें बात कर रहा था कि शिक्षा प्रेरक समस्त प्रेरक भाई बहनों को चिंतित हो जाओ। खुशखबरी प्रेरक बहाली के केवल 5 कदम की दूरी पर साक्षरता कर्मी खड़े हैं। हम बता रहे हैं जो जानकारी मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेरकों की बहाली अब लगभग निश्चित हो चुकी है। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी और मुख्यमंत्री जी के सलाह माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी के साथ हुई 5 घंटे बैठक में यह जानकारी निकल कर आई है। तो साथियों सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है। जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार पे साक्षरता कर्मी फोकस किए हुए हैं, इस फोकस को आप नज़रअंदाज न करिए। निश्चित तौर पे साथियों पूरी संभावनाएं और उम्मीद की किरण जो है साक्षरता कर्मियों के पक्ष में है और बड़ी अपडेट साक्षरता कर्मियों के बहाली को लेकर आ सकती है।
तो साथियों, हमारे चैनल का प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आए आप तक पहुंचाऊं। तो आज की जो विशेष खुशखबरी और जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह जानकारी मध्य प्रदेश भोपाल से पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम प्रेरक संगठन जो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, अब एक मंच, एक पत्रक के माध्यम से सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया है कि सरकार यदि आने वाले इस माह के अंत तक हमारी बहाली पर मुहर नहीं लगाती है, हमारी महापंचायत नहीं बुलाती है, तो हम साक्षरता कर्मी जो 24,000 से ज़्यादा हमारी संख्या है, पूर्व के प्रेरक 30 से 40,000 हैं और लगभग जो हमने साक्षर लोगों को किया है उनकी संख्या लाखों में है, सब मिलकर इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो साथियों, निश्चित तौर पे जिस तरह से हर जगह मुख्यमंत्री जहां पहुंचे हैं, साक्षरता कर्मियों ने उनके विजयश्री होने का आशीर्वाद दिया है, अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से भी कहा है कि आपकी पीड़ा हमें याद है, आप लोगों को हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द महापंचायत बुलाए जाने की संभावना है। तो साथियों, निश्चित तौर पे आप हताश निराश न हो, इसी तरह का लगातार प्रयास जारी रखें और बहुत जल्द जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिस तरह से हमारे तमाम संगठन के साथी माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार के माध्यम से लगभग कई घंटों वार्ता किए हैं, उससे जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार सदमे में है और साक्षरता कर्मियों की बहाली पर सरकार मुहर लगा सकती है। साथियों, आपको मालूम है तमाम संविदा कर्मचारी ने संघर्ष किया और सरकार ने सभी को कुछ न कुछ ज़रूर दिया, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हो, चाहे वहाँ पे संविदा पे काम करने वाले अन्य विभाग के कर्मचारी रहे हों, पैरा टीचर रहे हों, सबको बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है। तमाम जो पब्लिक है उनको भी तमाम तरह की भत्ताएं का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। तो निश्चित तौर पर साथियों, आपका भी लगातार प्रयास और परिश्रम निष्फल जाने की उम्मीद नहीं है। तो साथियों, प्रदेश में 5 अक्टूबर के बाद लग सकती है आचार संहिता, इसके पहले बहुत जल्द आप लोगों के संदर्भ में बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है। तो साथियों, हमारे चैनल का प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है उसकी जानकारी सर्वप्रथम सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पहुंचाता है। तो जो साथी पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में पूरे देश से जो भी जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से, जहां पर साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा का प्रयास बहुत जल्द रंग लाने वाला है और प्रदेश के 24,000 साक्षरता कर्मी जो कि 5 साल से निष्कासन का दंश झेल रहे हैं, उनके जीवन में खुशी और बड़ी सौगात आने की उम्मीद जगी है। क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार रमेश चंद्र शर्मा के मध्य लगभग 5 घंटों से ज़्यादा वार्ता हुई है, वहाँ से यह जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन साथियों, जब तक सरकार की तरफ से घोषणाएँ नहीं की जाती है तब तक सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी निकल कर आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो लगातार निरंतर संघर्ष ही आपको सफलता के तरफ अग्रसर की है। जिस तरह से पूरे प्रदेश का साक्षरता कर्मी अपने अपने स्तर से सरकार पर दबाव बनाया है, निश्चित तौर पे उस दबाव का प्रतिफल आने वाले समय में बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो साथियों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की बहुत बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में आ रही है, जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है कि आने वाले इस माह के पहले साक्षरता कर्मियों के बहाली पर सरकार मुहर लगा सकती है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ और देश प्रदेश के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।